हेलो एवरीवन। आज हम लोग अपने स्टैटिक वाले मैथ का चैप्टर नंबर 3 कर रहे हैं, मूवमेंट्स। मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट। क्या होता है मूवमेंट? तो उसके लिए सबसे पहले हम कहते हैं कि जब भी मान लो आपके पास कोई फोर्स है, किसी पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, मान लो ये, तो उस फोर्स के मूवमेंट को, जहाँ जितना फोर्स है उस पॉइंट से लेके इनटू इट्स डिस्प्लेसमेंट, उसको हम लोग बोलते हैं मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ये कहते हैं तीन चीज़ों का होना ज़रूरी है। मोशन ऑफ ट्रांसलेशन, तीन तरह के होते हैं, मोशन ऑफ रोटेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो सबसे पहले यहाँ पे मोशन ऑफ ट्रांसलेशन, कि उनकी पोजीशन में कोई चेंज आ जाना, डायरेक्शन कुछ भी हो, पासिंग थ्रू ओ में हो ना हो, बॉडी रोटेट करे, तो हम ये कहते हैं कि कोई फोर्स और उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उन दोनों की जो मल्टीप्लाई है वो आपकी हो जाता है मूवमेंट ऑफ द फोर्स। इसमें क्या है, मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट इन इट्स ओन लाइन ऑफ एक्शन, तब हमारा जो मूवमेंट है वो ज़ीरो होगा। मीन्स मान लो फोर्स यहाँ लग रहा है, मान लो इस पे फोर्स लग रहा है, इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसी पॉइंट से, तो इन दोनों का सेम पॉइंट से डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगा। अगर मूवमेंट किसी फोर्स का ज़ीरो है, इसका मतलब या तो वो ओरिजिन में से पास कर रहा है या उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो है ज़ीरो। तो उसके बाद हमारे पास आते हैं साइन ऑफ मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अबाउट ए पॉइंट। आपके पास टू डायमेंशंस आती हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज चले तो हम उसके लिए लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, अगर वो क्लॉकवाइज चले तब हम उसके लिए रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव पोजीशन, नेगेटिव साइन। ठीक है, अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो हम उसके लिए लेते हैं पॉजिटिव। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ मूवमेंट क्या है, कि अगर मान के चलो इसमें आपके पास इस फोर्स P लग रहा है, ओ पॉइंट से इस पर आपने परपेंडिकुलर एंड ड्रॉ कर दिया, तो आपके पास क्या आएगा, P इंटू ओ एन। जो P है वो बेस ए बी है और ओ एन उसकी हाइट है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाता है, हाफ बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, तो इस वजह से ये 2 दूसरी तरफ चला गया। कहने का मतलब जो मूवमेंट है वो किसी ट्रायंगल के एरिया का डबल रहता है। उसके बाद यूनिट्स हैं, इसमें 3 तरह के यूनिट्स हैं, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एब्सोल्यूट यूनिट्स हैं और ग्रेविटेशनल यूनिट्स हैं। एब्सोल्यूट के लिए एक तो CGS सिस्टम है, दूसरा SI सिस्टम है, एक हम लोग डायनम सेंटीमीटर होते हैं, डायन सेंटीमीटर, एक होता है न्यूटन मीटर। इसी तरह ग्रेविटेशनल में जो है आपके पास ग्राम सेंटीमीटर, किलोग्राम मीटर, इस तरह से होता है। अब आपका जो फर्स्ट एग्जांपल है वो क्या है, कि आपके पास फोर्सेस दिए हुए हैं 1 2 3 4 न्यूटन्स, जो कि साइड ए बी पे लग रहे हैं फोर्स, ठीक है, BC पे लग रहे हैं, AD पे लग रहे हैं और आपके पास DB पे, ये 4 फोर्सेस आपको लगा के दिए हुए हैं। ठीक है, वर्टिसेस हैं जो ये स्क्वायर की हैं, लेंथ ऑफ ईच स्क्वायर साइड आपको 1 मीटर दी है, आपको मूवमेंट्स ढूंढने। तो सबसे पहले आपका काम क्या है, ये देखिए ध्यान से, आपने फोर्स 1 इधर लगाया, 2 इधर लगाया, AD पे 3 लगा है और D से भी 4 लगा है। तो हमने क्या किया, O से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो अब हम अबाउट ए जो है फोर्स ढूंढ रहे हैं, मूवमेंट्स जो हैं अबाउट ओ ढूंढ रहे हैं। ओ ढूंढने के लिए आपका एक काम है, ओ से ए बी पे जो फोर्स है, मतलब OL मल्टीप्लाई AB प्लस इस ON से AD पे जाएगा, AD इंटू ON। अब मैंने स्पेशली बताया ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है, ये अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह ऊपर जा रही है, तो हम इसके आगे क्या लगा देंगे, साइन माइनस। इसी तरह D से B की अगर बात करो तो O से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, 0। तो आपके पास क्या फोर्सेस आ गए, 1 इंटू OL, 2 इंटू OM, ठीक है, -3 इंटू ON। मैंने स्पेशली बोल दिया माइनस क्यों आएगा, कारण A से D की बजाय हमारे पास D से A होना चाहिए था, और 4 उसी लाइन पे लाई कर रहा है जिस पे ओरिजिन है, तो उस वजह से 4 इंटू 0, तो आपका 0 न्यूटन्स जो है मीटर आंसर। ABCD एक स्क्वायर दिया है जिसकी साइड 2 है, फोर्सेस दिए हैं मैग्नीट्यूड 5 3 4 6 न्यूटन्स, जो कि CB BA DA DB इन सब पे एक्ट कर रहे हैं। तब हमने अलजेब्राइक सम ऑफ मूवमेंट्स ऑफ फोर्सेस वर्टेक्स C को लेके ज़रूर चलना है। तो उसके लिए अगर आप फिगर ध्यान से देखो, इस C पॉइंट से आप लोगों ने एक तो C से O पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है, उसके बाद हमारे आपको फोर्सेस क्या क्या दिए हुए, आप दोबारा ध्यान से देखिए, आपको दिए हैं C से B को फोर्स जा रहा है 5, B से A 3 और D से A D से B। अगर यहाँ पे आप बात करो, एक तो B से C की डायरेक्शन अपोजिट है तो उसके लिए नेगेटिव आएगा, एक आपका B से A की डायरेक्शन नेगेटिव है उसके लिए नेगेटिव आएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज चल रहे हैं। D से B C पे परपेंडिकुलर जो है आपका वो CO आएगा, ठीक है।
अब सी से इस ए डी पे परपेंडिकुलर सी डी है, सी बी पे परपेंडिकुलर सी डी है, मीन्स आपके पास सारी साइड्स का परपेंडिकुलर पड़ा है। आपने एक छोटा सा काम करना है, क्या, देखिए 5 इंटू 0, क्योंकि इस बी सी पे सी से परपेंडिकुलर ओरिजन हो जाएगा, मतलब जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट और उसका परपेंडिकुलर दोनों पॉइंट जो आपके सेम होते हैं। अगर आप 3 पे बात करते हो, -3 इंटू बी सी कह लो, सी डी कह लो, ये दोनों सी डी नहीं डी ए दोनों परपेंडिकुलर होंगे। और 4 के लिए सी डी परपेंडिकुलर होगा और 6 के लिए आपका परपेंडिकुलर होगा सी ओ। अगर आप 6 की बात करते हो सी ओ परपेंडिकुलर के लिए, तो सबसे पहले आपको सी डी ओ में ट्रायंगल में जाना पड़ेगा। वहाँ से आप लोग सी ओ की वैल्यू ढूंढोगे, क्योंकि स्क्वायर है, ईच एंगल 90, तो हाफ एंगल क्या बनेगा आपके पास 45। कोस 45 की आप वैल्यू ढूंढ लेना, चाहे साइन 45। वहाँ से आपके पास अलजेब्राइक सम ऑफ मोमेंट्स अबाउट सी आ गया। नेक्स्ट में साइड्स ऑफ रेगुलर हेक्सागन, आपको एक हेक्सागन दी है ए बी सी डी ई एफ, जिसकी हर साइड 2 मीटर है। अलोंग साइड्स ए बी, आपको ए बी बी सी बी डी सी डी ई एफ एफ ए, इनके अलोंग 1 2 3 4 5 6 kg वेट्स लग रहे हैं। आपको एक तो अबाउट ए ढूंढना है, दूसरा अबाउट ओ ढूंढना है। तो सबसे पहले हेक्सागन दिखाई दे रही है आपको। हेक्सागन में अगर आपने अबाउट ए ढूंढना है मूवमेंट, तो उसके लिए आपने एक काम करना है, जो सी से बी तक की साइड आ रही है, ये देखिए हेक्सागन इस तरह से बन रही है आपके पास। अब इस ए से ढूंढना है, तो इसके डायरेक्शन इस तरह जाएगी और इस पे एक परपेंडिकुलर आप ए एल लोगे। उसी तरह आपने बाकी फोर्सेस का ढूंढना है। देखो आपका फोर्स एक ए बी के अलोंग लग रहा था, एक बी सी के अलोंग लग रहा था, एक सी डी के डी सी के अलोंग लग रहा था, एक डी ई के अलोंग लग रहा था, एक ई एफ और एक एफ ए, इस तरह फोर्सेस लग रहे थे। तो मैंने आपको ए एल ढूंढने के लिए बता दिया कि ये एंगल जो है, देखिए ध्यान से, हेक्सागन का ये एंगल पूरा 120 होता है, उस हिसाब से छोटा हो गया 60, और ये 90 डिग्री है तो ये 30, आपकी मर्जी है, आप ये एंगल 30 लेके चल रहे हो या 60, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप वहाँ से ए एल और ए एम दोनों ही परपेंडिकुलर जो है सेम आएंगे। ए सी और ए ई हेक्सागन में सेम होते हैं। ए सी जो डबल ऑफ आपके पास ए एल को सेकेंड 30, वहाँ से ए सी और ए ई आ जाएगा। अगर आप ओ पॉइंट के मूवमेंट अबाउट ढूंढ रहे हो, फोर्स 1 इंटू, क्योंकि अगर ए बी पे फोर्स लग रहा है और ए बी ए से ही उसका मूवमेंट ढूंढना है, तो वो वैल्यू 0 हो जाएगी। 2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा एल, ए एल। 3 इंटू ए सी, और ये नेगेटिव पॉजिटिव का आपने ध्यान रखना है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। 4 इंटू आपने ए ई लेना है, 5 इंटू ए एम, 6 इंटू आपके पास 0 आ जाएगा, क्योंकि एफ ए वापस ए पॉइंट पे जा रहा है। इस तरह अबाउट ओ, अब आपको मूवमेंट्स ढूंढने हैं। अबाउट ओ के लिए हेक्सागन में ओ सेंटर है, तो सब पे परपेंडिकुलर जो सेम आएगा। तो ओ एन ढूंढो, ओ नीचे लेके एम ढूंढो, उनके नाम आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हो। ओ एन ढूंढने के लिए आप छोटी ट्रायंगल में चले जाना, उसमें 2 sin 60 आएगा, तो उस हिसाब से आपके पास परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई, और सब डिस्टेंसेस जो हैं आपके वो सेम हैं। तो उस हिसाब से जो फोर्स पॉजिटिव है उनके आगे प्लस लगाते जाना, जो नेगेटिव है उनके आगे माइनस लगाते जाना, और इस तरह आपके पास मूवमेंट जो है उनका अलजेब्राइक सम मिल जाएगा। नेक्स्ट में आपको साइड्स बी सी सी ए बी ऑफ ट्रायंगुलर लेमिना, एक ट्रायंगल दी है जिसकी 3 साइड्स हैं, 5 12 एंड 13। अगर आप चेक करो, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, क्योंकि 5 एंड 12 दोनों की स्क्वायरिंग रीडिंग आपकी 13 के इक्वल होती है। तो हमें मूवमेंट जो है सी से अबाउट ए एंड बी आपको दिए हुए हैं, एक 5 है और एक 12 है, और मैग्नीट्यूड उनका 2 ग्राम्स आपको ये शो करना है, एंगल 45 बना रहा है। सबसे पहले मैंने अभी आपको रिप्रेजेंट करवाई दिया कि जो ये ट्रायंगल है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उस हिसाब से हमें एक बात बोली हुई है कि जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, अबाउट ए मूवमेंट लेते हैं वो 12 है, तो हमारे अकॉर्डिंग फोर्स एफ जहाँ आपको दिखाई दे रहा है, फोर्स एफ पे परपेंडिकुलर ए एल, ये पूरी वैल्यू 12 है। अब ए एल ढूंढना है, तो ट्रायंगल ए सी एल में चले जाना, वहाँ से आपके पास ए सी साइन थीटा आ जाएगा, वहाँ ये 12 है। तो हमारे पास नेक्स्ट इसी की बात करते हैं, ए सी 12 दिया हुआ है, तो एफ साइन थीटा 1। अगर आप अबाउट बी लेते हो, तो उसी फिगर में एफ साइन बी, मतलब एफ पे परपेंडिकुलर बी एम है, वो आपको 5 के इक्वल दिया हुआ है, वहाँ से एफ कोस थीटा मिल जाएगा। दोनों की स्क्वायरिंग एडिंग कर देना, एक तो आपके पास फोर्स की वैल्यू आ गई, और दूसरी जो है आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, उनके एंगल की। 5th एग्जाम्पल है, आपको ये बोला हुआ है कि एट वट पॉइंट ऑफ ट्री मस्ट एंड ऑफ रोप गिवन लेंथ एल। अब आपको एक ट्री दिया है जिसकी लेंथ एल है, उसको किस तरह अटैच करें किसी खूंटे से कि उसके जो फोर्स है वो मैक्सिमम टेंडेंसी खींचने की रखे। तो सबसे पहले
आपको अगर फिगर की बात करो, ये आपके पास इस तरह इस पे हमने फोर्स लगाया हो क्योंकि ट्री को खींचना है और हमने लेट कर लिया, ये एंगल क्या बनाता है आपके पास थीटा। तो उस हिसाब से इस F फोर्स पे हमने ए से M तक का परपेंडिकुलर ले लिया। तो हमारे पास फोर्स F इंटू ए है। अगर ए एम ढूंढना है तो इस छोटी ट्रायंगल में चले जाना, वहाँ से आपके पास आ जाएगा क्यू ए साइन थीटा। बट क्यू ए ढूंढने के लिए, क्योंकि हमें पी क्यू की लेंथ की बात चाहिए, तो जो क्यू ए है उसको बड़ी ट्रायंगल में जाके वहाँ से आप क्यू पी कोस थीटा निकाल लोगे। अब जो हमें पी क्यू की लेंथ है वो एल दी हुई है, तो आपके पास एफ एल साइन थीटा कोस थीटा 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड साइन 2 थीटा आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कहते हैं कि ये मैक्सिमम कब होगा, जब साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 90। जब हमारे पास 90 है तो वहाँ से आपके एंगल थीटा की वैल्यू आ गई 45। इस तरह आप जो है हाईएस्ट पॉइंट तक की वैल्यू ढूंढ सकते हो। इस तरह आपकी